आज की वीडियो जनाब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे, मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस शेयर करूंगी ऑन द मरियम परवेज़ की जो कॉस्मेटिक लाइन है, मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स। मैंने इनकी ख़रीदी है जनाब आई शैडो पैलेट एंड दी मस्कारा बिकॉज आई नेवर एवर वेयर आई लैशेज़, इसलिए मैंने आई लैशेज़ नहीं खरीदी, बट आई डिड पिक अप हर आई शैडो पैलेट एंड हर मस्कारा। सो वीडियो में बहुत कुछ कवर करना है, हमने स्वॉचेस भी करने हैं, हमने ये आई लुक भी क्रिएट करनी है और हमने अपनी ओवरऑल थॉट्स भी शेयर करनी है अबाउट द ब्रांड। सो इंट्रो लंबा नहीं कहते, लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ बेल के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप ज़रूर दें और मेरे लिए कोई भी रिक्वेस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। ऑल ऑफ दिस विल हेल्प दिस चैनल ग्रो एंड आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट इट। सो चलें, विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू टुडेज़ वीडियो। ले जनाब, मैंने अपनी चेहरे पे मेकअप कर लिया है और आइज़ ऐसी ही छोड़ दी हैं क्योंकि आई डिड वांट टू ट्राई आउट द पैलेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। मैंने इसको स्वॉच भी नहीं करके देखा हुआ है एंड इट वाज सो टेम्पटिंग जब मैंने इसको अनबॉक्स किया एंड आई डिड शेयर इट ऑन माई स्टोरीज। आई वाज लाइक so tempted. So you guys are going to see my raw first impressions. The package itself is like beautiful. As someone who has like a background in business and marketing, I feel like she did it right. The package feels like it's packaged with love, you know what I mean? And plus मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी जनाब इस मेकअप ऑर्गेनाइज़र की है क्योंकि being the makeup junkie that I am, I know that this is going to stay in my makeup collection forever, क्योंकि मुझे हमेशा ही मेकअप ऑर्गेनाइजर्स की बहुत अशद कमी रहती है। सो आपका ये ऐसा बॉक्स नहीं है जो ज़ाया हो जाएगा, इट्स लाइक मैग्नेटिक क्लोजर और इसको आप आराम से अपनी फाउंडेशंस स्टोर करने के लिए, अपने आई प्रोडक्ट्स, पेंसिल नुमा प्रोडक्ट्स स्टोर करने के लिए, लाइक स्किन केयर आइटम्स खड़े करके रखने के लिए, यू कैन use this for a lot of things. The packaging is all great. पैलेट को मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के, मैंने अब तक स्वॉच नहीं किया है। So exciting. So इसको हटा देते हैं। This is a little sleeve for the protection of the eyeshadows और ये है जनाब Bounty in all of its glory. You also do get a mirror. इसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव स्लीव लगी हुई है, इसको भी उतार लेते हैं। और नीचे जनाब you get 16 आई शेडोज़ और मैं I really appreciate जो आई शेडो कलर्स की सिलेक्शन मरियम ने की है। I do really appreciate them इसलिए क्योंकि this can be like a very यूनिवर्सल आई शेडो पैलेट एंड बहुत सारे लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग हैं तो आप तब भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूट्रल शेड्स जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एवरी वंस अ वाइल ऑब्वियसली हर इंसान को कभी ना कभी तो कोई फंक्शन, कोई फॉर्मल ओकेजन अटेंड करना ही होता है, तो उसके लिए यू हैव दिस ब्यूटीफुल असॉर्टमेंट ऑफ शिमरी शेड्स और इसमें आपको मिलते हैं दो बड़े चमकदार किस्म के ग्लिटर शेड्स एज वेल विच विल बी परफेक्ट फॉर वेडिंग्स एंड एंगेजमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं इस पैलेट में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ वो मैट शेड्स की शेड सिलेक्शन भी है और उसके अलावा द इंक्लूजन ऑफ मैट शेड्स और उसने इट्स हाफ एंड हाफ, आपको शायद 8 के करीब मैट शेड्स मिलते हैं और बाकी के 8 डिफरेंट अदर फॉर्मूलाज मिलते हैं। तो ये कि इट्स सो डिफ़िकल्ट टू गेट अ मैट शेड राइट। शिमर शेड्स बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बना लेते हैं, मैट शेड हर कोई अच्छा नहीं बना पाता है एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मैट शेड्स इन योर पैलेट, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखी हुई, ना वेबसाइट पे लिखी हुई है, ना बॉक्स पे लिखी हुई है। सो मैं जो शेयर कर रही हूँ दैट्स माई नॉलेज ऑफ आई शेडो, उसकी बेस पे शेयर कर रही हूँ कि आई थिंक देयर आर 8 मैट शेड्स हेयर। उसके अलावा जनाब आपको 2 ग्लिटर्स मिल जाते हैं, ये हो गए 10। आपको 4 मिलते हैं शिमरी शेड्स या मेटालिक शेड्स और 2 मिलते हैं आपको सीक्वेंट शेड्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सीक्वेंट शेड ऐसा होता है जिसकी बेस मैट होती है और लेकिन उसके अंदर ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं। सो अगर आप उसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसका सिर्फ मैट एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रश को अच्छे तरीके से झटक लेंगे, ग्लिटर निकल जाएगा और आपके पास मैट पिगमेंट रह जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये ब्लैक वाला शेड भी सीक्वेंट शेड है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारा स्पार्कल नज़र आता है, बट आई डू फील लाइक द बेस इज़ मैट और मे बी आई एम रॉन्ग। दूसरा ये जो शेड है स्मूथ, इसमें इतना ग्लिटर या स्पार्कल नहीं है जितना ये ब्लैक वाले में, बट आई डू सी सम ग्लिटर। अब इट कुड बी कि पैलेट ट्रैवल होके आई है तो मे बी कुछ ग्लिटर पार्टिकल्स फ्रॉम दीज अदर शेड्स वो चले गए उधर, लेकिन आई पर्सनली डू थिंक दैट आई सी अ लिटिल बिट ऑफ स्पार्कल इन दिस शेड एज वेल। सो चले हम सबसे पहले स्वॉचेस से शुरू करते हैं विच आई हैव बीन डाइंग टू स्वॉच दीज और उसके बाद वील डू अ क्विक आई लुक एंड एंड पे आई गिव यू गाइज माई थॉट्स ऑन द ब्रांडिंग, द प्राइसिंग, एवरीथिंग।
सो जनाब स्वॉच करना शुरू करते हैं पैलेट को, और हम इंशाल्लाह इसके आई स्वॉचेस भी करेंगे, वो शायद मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी। सो हम शुरू करते हैं जनाब, फॉर्मूला वाइज चलेंगे। पहले हम मैट आई शेडोज़ को स्वॉच करना शुरू करते हैं, फिर हम लाइक मेटालिक्स को करेंगे, एंड पे ग्लिटर्स को करेंगे, क्योंकि ग्लिटर्स के बाद लाइक हाथ पे काफ़ी सारा ग्लिटर रह जाता है साफ़ करने के बावजूद, तो इट विल बी ईजियर दिस वे। सो द फर्स्ट शेड आई एम गोइंग टू स्वॉच इज़ दिस वन राइट हेयर। इसका नाम है जनाब डेट, एंड इट्स this on my finger, जो like first impression wise the formula is smooth as butter. Ooh. I'm impressed, I'm really impressed. This is, swear to god, my first impression. Formula is incredibly smooth. अगला matte shade है जनाब हमारे पास deep, and deep is like a deeper brown, and this one let me swatch them side by side. I do feel like they're very similar shades. थोड़ा सा अंडरटोन का फ़र्क है, वरना लाइक डार्कनेस वाइज they're pretty similar. Deep is slightly darker than date. अगला शेड है जनाब हमारे पास रॉयल, ये बड़ा फंकी सा शेड है. This looks a little patchy, लेकिन I think that is the nature of a shade like this. Yes, it definitely feels a little more powdery than date and deep. लेकिन आइज़ पे परफॉर्मेंस तो आइज़ पे ही पता चलेगी. नेक्स्ट जी, दिस वन इज़ सो एक्साइटिंग, लश. अगेन लश जो है वो टू द टच इट्स नॉट दैट स्मूथ. डेट और डीप जितने स्मूथ थे, लश टू द टच इज़ अ लिटिल लाइक पाउडरी, बट स्वॉचिंग में it's incredible how smooth and even the pigment is, क्योंकि to get a color like lush right is very tricky. जो greens और blues हैं उनको to get them right and to get them this smooth is very tricky. ऐसे colors बहुत patchy होते हैं, and so I think she did a wonderful job on the color lush. It did like stain my hand a little bit, तो इस बात को ज़हन में रखें कि आपकी eyelids को भी थोड़ा सा stain कर सकते हैं ये colors. And I think wine is also the kind of color that might stain my eyes. Wine is this beautiful like burgundy type color है, wine shade है, it is a wine shade. There again ये वाला shade to the touch very smooth, extremely pigmented, and I'm so impressed by how smooth they are. Like कोई chunkiness नहीं है, कोई chalkiness नहीं है, except for Royal. वो again I'll have to give it another try, लेकिन Royal के बारे में मुझे लगा कि it is like slightly less smooth than the rest of these, but so blown away by how smooth these eyeshadows look on the hands at least. And yes, it looks like wine भी ऐसा शेड है जो आपकी eyes को थोड़ा सा stain करेगा, which again is not Mariam's fault. It's not a formula fault. It is the nature of the color red. जो red eyeshadows होते हैं, they usually leave a stain behind. So there's wine. Anyways, ये जो next shade है हमारे पास, ये है Dawn. It's a beautiful orange shade जो आप use कर सकते हैं for your more colorful and warmer eye looks. वेरी नाइस. ये शेड उतना डीप नहीं है जितना पैन में लग रहा है, उससे स्लाइटली लाइट लगा है मुझे, लेकिन इट्स सॉफ्ट, इट्स स्मूथ, एंड इसमें हल्का सा लाइक इट हैज़ अ नियॉन एलिमेंट टू इट, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल फॉर डिफरेंट आई लुक्स. अच्छा जनाब, मैंने बीच में एक शेड मिस कर दिया. दिस इज़ द शेड स्मूथ. इसके बारे में मैं कह रही थी कि मुझे इसमें स्पार्कल नज़र आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे वाकई नज़र आ रहा है या लाइक ये आपको नज़र नहीं आएगा, इसका स्वॉच आपको नज़र नहीं आएगा इसलिए क्योंकि इट्स लाइक लिटरली माई स्किन टोन, एंड आई डोंट नो, मे बी आई एम सीइंग थिंग्स, लेकिन आई डू थिंक कि इसके अंदर लाइक थोड़े से लाइक ग्लिटर पार्टिकल्स डिस्पेंस्ड हैं. उसके बाद जनाब डॉन हमने कर लिया. नाउ वील मूव ऑन टू कॉइन. अगैन इट्स वन ऑफ दोज लाइक एसेंशियल कलर्स इन एन आई शेडो पैलेट जो कि विल मेक अ ग्रेट ट्रांजिशन शेड. And I think that was a terrible place to swatch it, but I do think this color is incredible. इसके अंदर like it's your brown but it's not your typical brown. इसके अंदर mustard या yellow undertones आ रहे हैं, and again for a warm eyeshadow look this shade will make such a beautiful transition shade. अच्छा जी, और फिर इस पैलेट का लास्ट जो मैट शेड आपको मिलता है that's candy, and it's like named perfectly. It's a candy pink. और मुझे तो इसमें भी हल्का हल्का ग्लिटर लग रहा है. आई डोंट नो, मे बी आई एम जस्ट सीइंग थिंग्स, मुझे नहीं पता. डॉन की तरह इट्स वन ऑफ दो शेड्स जो कि जितना डार्क या वाइब्रेंट पैन में लग रहा है
उतना वाइब्रेंट नहीं है। अब बात करते हैं जनाब हम मेटालिक आई शेडोज़ की। सो चलें, लेट्स स्टार्ट स्वॉचिंग दैम। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रीन, लेट्स डू अ क्विक स्वाइप, देयर यू गो, इट्स नाइस, इट्स रियली नाइस। और इसके अंदर लाइक अगेन अनलाइक योर लाइक रेगुलर ब्रॉन्ज शेड्स, इसके अंदर एक ऑरेंज हिंट मिल रहा है, बट आई डू थिंक कि ये शेड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा विद अ ग्लिटर ग्लू अंडरनीथ या लाइक फिक्स प्लस या किसी लिक्विड के साथ। अगर आप अपने ब्रश को गीला कर लेंगे तो इट विल परफॉर्म बेटर। दिस लुक्स लाइक मोर इंटेंस। ये है जनाब स्टोन एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली हाई शाइन, वेरी पिगमेंटेड, वेरी प्रिटी। लाइक अब आपको सामने नज़र आ रहा है कि इन दोनों के मेटालिक होने में कितना ज़्यादा फ़र्क है। लाइक ग्रीन इज़ ऑब्वियसली मोर ऑफ अ नेचुरल मेटालिक। ये जनाब स्टोन जो है इसको उतारना आप आँखों से विल बी अ पेन। इसको आपको किसी ऑयल बेस्ड क्लेंजर से उतारना पड़े। देयर इज स्पार्कल एंड ग्लिटर ऑल ओवर माई हैंड्स। आई नीड अ न्यू वाइप। मैं अपनी बेटी के वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। अब जनाब स्वॉच करते हैं पेटल्स, विच इज़ दिस ब्यूटिफुल पिंक शेड। खूबसूरत शेड है, लेकिन मैं ऐसे शेड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करती, सो दिस इज़ विल प्रॉब्ली बी द लीस्ट यूज्ड शेड इन माई कलेक्शन, बट अच्छा हाई शाइन शेड है। इट हैज़ अ नाइस मेटालिक शिफ्ट टू इट and I think it's beautiful. And then this very exciting next shade called Glow. I think it's going to be beautiful. आप इसको हाईलाइटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और लाइक अपनी आई शैडो लुक के लिए भी, लाइक एज योर इनर कॉर्नर हाईलाइट एंड योर ब्राउ बोन हाईलाइट। एक्सट्रीमली मेटालिक, बहुत खूबसूरत शेड है। अब हम ब्लैक को भी यहीं पे स्वॉच कर लेते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा लाइक ग्लिटर डिस्पेंस्ड है। द ब्लैक शेड इज़ कॉल्ड ब्यूटी and there you go, definitely has glitter and shimmer to it and I do think the base is matte. अब ये तो इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा, but there is your black. अब जनाब इसके बाद रह गए आपके glitter shades which is very exciting. ये जो shade है pop, it's a silver glitter shade, silver with a hint of gold, beautiful, बहुत खूबसूरत शेड है। फंक्शंस के लिए, शादियों के लिए, लाइक अ ग्लिटर ऑल ओवर द लिड, ब्यूटिफुल। दूसरा है जनाब आपके पास रस्ट एंड इट्स योर गोल्डन ग्लिटर या ब्रॉन्जी सा ग्लिटर है आपका, रस्टी सा ग्लिटर है एंड देयर इज दैट। मैंने अपने मुंह पे तो नहीं लगा लिया नहीं चले जनाब, दीज वर द स्वॉचेस। ब्यूटिफुल पैलेट, बहुत अच्छी पैलेट मरियम, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। On the off chance that you're watching this video, you did a great job. इस तरह की पैलेट है कि जो आपकी ज़ाया नहीं होगी। If you invest in it and if this is the only palette in your collection, तो you can like get so many looks done from it. और हम इंशाल्लाह करेंगे इससे, हम everyday look भी करेंगे, ऑफिस या स्कूल कॉलेज के लिए भी लुक करेंगे, इससे हम फंकी कलरफुल लुक्स भी करेंगे, इससे हम ब्राइडल नुमा लुक्स भी करेंगे। We'll do a lot of like tutorials using this palette inshallah in the coming weeks. लेकिन जनाब ये हो गए swatches। अब मेरा ख्याल है मैं जाके एक दफ़ा हाथ धोआऊँ ताकि ये ग्लिटर मेरी मुंह पे ना लग जाए while I do my eye look। और इसके बाद हम करते हैं एक छोटी सी सिंपल सी या मे बी नॉट सो सिंपल, बट बहरहाल हम इसको आइज़ पे लगा के ट्राई करते हैं। वेरी एक्साइटिंग एंड आई गो वॉश माई हैंड्स एंड आई बी राइट बैक। ले जी, हाथ मेरे साफ़ हो गए हैं। अब आई शैडो लुक शुरू करते हैं। चाय मेरी ठंडी अब हो गई है, बिल्कुल ही ठंडी हो गई है। सबसे पहले हम अपनी आइज़ को प्राइम कर लेंगे। चेहरे पे मैंने मेकअप किया हुआ है, सो अगर कुछ फॉल आउट होगा इन आई शैडोज़ का तो मुझे पता चल जाएगा। एंड वैसे तो मैं आई प्राइमर यूज़ करती हूँ, बट इस वक्त मेरे पास यहाँ पे सिर्फ मेरा कंसीलर ही पड़ा है। ये नादिया हुसैन का पावर ग्लैम कंसीलर है जनाब, एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एज अ बेस। अच्छा जी, मैं ले रही हूँ सबसे पहले द शेड स्मूथ, जो कि बिल्कुल आपका स्किन टोन नुमा शेड है। इसका एक्सेस जो है वो शेक कर लेते हैं एंड इसको मैं यूज़ कर रही हूँ जनाब आई लाइक ब्राउ बोन से लेके नीचे तक थोड़ा थोड़ा। इसके बाद जनाब ले रही हूँ मैं अपना हाकोहुडो ब्रश इन J5522 और इसके ऊपर मैं लूँगी द शेड कॉइन। सबसे पहले यही वाला शेड लेंगे। दिस इज़ द परफेक्ट ट्रांजिशन शेड। इसमें हल्का सा मस्टर्ड सा हिंट है। ओके जी, लेट्स गो।
बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड कर रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा सीमलेसली ब्लेंड कर रहा है। बिल्कुल भी कोई पैचीनेस नज़र नहीं आ रही है, ऐसे नहीं लग रहा कि आई शेडो स्किप कर रहा हो। एंड आई डू थिंक दैट दीज आई शेडोज़ लाइक और दिस आई शेडो ही पहला ही कलर यूज़ कर रही हूँ, बट इट्स ब्लेंडिंग इन वेरी स्मूथली, जो कि इनको स्वॉच करने से भी कुछ अंदाज़ा हो रहा था। सो फार देर इज़ नो लाइक फॉल आउट अंडरनीथ माई आइज़, मुझे कोई लाइक फॉल आउट फील नहीं हो रहा है। इसके बाद जनाब ले लेते हैं, मैं ले रही हूँ, लेट्स टेक द शेड डेट। ठीक है जी, थोड़ा सा शेड ले रहे हैं डेट, एंड इसको मैं मोस्टली लाइक ऑन द आउटर कॉर्नर, और फिर जो थोड़ा सा लाइक ब्रश पे लगा रह जाएगा उसके साथ आई ड्रैग इट इन, बट मेजॉरिटी को मैं अपने आउटर कॉर्नर पे ही लगा रही हूँ ताकि वो डेप्थ क्रिएट होना शुरू हो जाए आई लुक के लिए। इसके बाद जनाब लेते हैं, इससे भी बारीक ब्रश ले लेते हैं, इस पे लेते हैं द शेड डीप, जो कि इससे भी डार्क ब्राउन है। सो जो ये इतने सारे उसने ब्राउन्स के शेड पैलेट में डाले हैं, दीज आर ग्रेट टू बिल्ड द डेप्थ स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगेन इस चीज़ को जहन में रखते हुए उसने पैलेट डिज़ाइन की है कि लाइक इवन फॉर बिगनर्स एंड इवन फॉर पीपल जिनको बहुत ज़्यादा लाइक इतनी नेटी ग्रिटी मेकअप की नहीं आती है, उनके लिए पैलेट यूज़ करनी आसान हो, यूज़र फ्रेंडली हो। और इसको तो मैंने लाइक आई डिडंट इवन शेक इट ऑफ, तो बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हुआ है। अच्छा जनाब, इसके बाद ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ग्लिटर ग्लू लगा लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे यही पड़ा है, ग्लैम गर्ल्स का ग्लिटर प्राइमर। अप्लाई इट, जो इनर हाफ है आइज़ का उस पर मैं ये अप्लाई कर दूँगी थोड़ा थोड़ा। और इसका मकसद ये है, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी लाइक ज़रूरी नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि मैं इस आई शेडो पैलेट को उस तरह यूज़ करूँगी जिस तरह मैं टिपिकली अपनी बाकी आई शेडो पैलेट्स यूज़ करती हूँ। सो जब भी मैं कोई शिमर शेड लगाने लगती हूँ टू मेक द कलर पॉप, तो आई ट्राई यूजिंग अ ग्लिटर ग्लू या ग्लिटर बेस अंडरनीथ। सो जनाब, आई एम गोइंग इन विद द शेड ग्रीन, जो कि वैसे इतना मेटालिक मुझे नहीं लग रहा था स्वॉच करके, उसको लगा रही हूँ और इसको मैं अपनी फिंगर्स के साथ अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो आपके मेटालिक्स होते हैं वो सबसे अच्छे फिंगर से ही अप्लाई होते हैं। चलें जी, वेरी नाइस। ये बिल्कुल आपका उस तरह का शेड नहीं है जो इन योर फेस हो, बड़ा नेचुरल मध्यम सा ग्लिटर है। देखने वाले को पता चलेगा यू वेयरिंग ए शिमर, बट इट्स नॉट लाइक इन देयर फेस, इट्स अ नाइस लाइक सटल ग्लिटर और शिमर, आई लाइक इट। अच्छा जी, अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि आई थिंक उससे मेरी सारी की सारी आई शेडो लुक तबाह बर्बाद हो जाए शायद। करने में ये वाली हूँ कि आई really want to use the green color, लेकिन I don't want to use it on my under eyes. I don't know how I want to incorporate the green. थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे लगा के देखते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद सारी आई लुक डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि नीचे मैंने ब्राउन्स लगाए हुए हैं, ऊपर मैं ग्रीन लगा लूँगी तो कोई मडी सी सिचुएशन ना बन जाए। लेट्स सी, थोड़ा थोड़ा करके लगाना शुरू करते हैं, बिल्कुल अ हिंट ऑफ कलर, लाइक सिर्फ नीचे नीचे लैश लाइन के साथ साथ, एंड लाइक ब्लेंडिंग इट आउट। आई थिंक दैट इट्स अ गुड आइडिया। ये आपको लाइक आपके आई लाइनर का इम्प्रेशन दे रहा है। इट्स लाइक आई एम रनिंग इट राइट बाय द लैश लाइन। लैश लाइन के साथ साथ इसको अप्लाई कर रही हूँ, and it looks like a smoked out eyeliner. I'm taking the shade Wine, और इस शेड को मैं लगाऊंगी लोअर लैश लाइन पे बिल्कुल साथ साथ। I'll run it very like close to my lower lash line. थोड़ा सा दोबारा, और ये जो मैंने रेड लगाया है इसको थोड़ा सा बफ आउट कर लेंगे। ठीक जनाब, एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट लीस्ट, मैं ले रही हूँ ग्लो, और इसको मैं अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर्स पे टू ब्रिंग अ लिटिल ब्राइटनेस टू द इनर आइज। और इसी को अप्लाई कर लेते हैं अ लिटिल बिट
on my brow bone. The eye look is all done and I really like it. I love how these eyeshadows are performing. कोई पैचीनेस नहीं है, कोई लाइक स्किपिंग नहीं है. आई शेडोज़ बहुत स्मूथली ब्लेंड किए हैं, एक दूसरे के अंदर बहुत स्मूथली ब्लेंड किए हैं. दे डिडंट गेट मडी. हाईलाइट जो है पैलेट का, द शेड ग्लो, दैट इज़ अ ट्रू हाईलाइट. शेड वाइन इज़ ब्यूटिफुल. ब्राउन के सारे शेड्स अपनी अपनी जगह लाइक दे आर डिफरेंट एंड यूनिक. दिस शेड इन ग्रीन जो कि मैंने लिड्स पे लगाया है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. मुझे लाइक I'll be honest, it was slightly disappointing क्योंकि फर्स्ट शिमर शेड था जो मैंने ट्राई किया था and it wasn't like your bam उस तरह का शिमर नहीं था. So I was like maybe the palette के अंदर जो शिमर्स हैं वो इतने अच्छे ना हो शायद, but that wasn't the case. अब obviously we have to wear mascara. ये मस्कारा जनाब क्लेम करता है कि ये एक वाटरप्रूफ मस्कारा है, जिसका मतलब ये है कि ये उतारना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा. ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, लाइक वाई डज इट ऑलवेज़ हैपन कि मैंने ज़रूर मस्कारा कहीं ना कहीं लगाना होता है. मैंने अपने नाक पे लगा लिया है, तो अब ऐसा है कि ये सूख जाए तो इसको उतारते. बट द मस्कारा इज़ नाइस, लाइक इट इज़ गिविंग मी a good amount of volume. Is it like the most volumizing mascaras I've ever used? No, but I like it. It's not a bad mascara at all. It's like दूसरी दफ़ा मैंने ये किया है. लोअर लैश लाइन पे भी यही वाला लगा लेते हैं. होपफुली 10 और जगहों पे मस्कारा नहीं लग जाएगा इतनी देर में. ले जी, लोअर लैश लाइन पे भी लगा लेते हैं. ये तो अब मैं आपको टाइम के साथ या थोड़ी देर लगा लेने के बाद ही बताऊंगी कि स्मज करता है या नहीं, या लाइक इज़ इट एक्चुअली वाटरप्रूफ. ये सारी चीज़ें तो हम बाद में ही बताएंगे. बट आई थिंक नो, इट्स नॉट ड्राई येट. इसके ड्राई होने का वेट करते हैं और मेकअप को तबाह बर्बाद किए बगैर यहाँ से और यहाँ से मस्कारा उतार लूँ, फिर आई विल बी राइट बैक. ले जनाब, दी आई लुक इज़ ऑल डन. और अब वेरी क्विकली कुछ फाइनल थाट्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. कुछ बायस पे बात कर लेंगे कि लाइक ऑब्वियसली मरियम एज अ फेलो यूट्यूबर, मरियम एज समवन आई पर्सनली फॉलो और जिसका कंटेंट मैं एंजॉय करती हूँ. आपका जब भी आप किसी बंदे को फॉलो करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसका कंटेंट एंजॉय करते हैं, तो लाइक देयर इज़ अ बायस इन्वॉल्व्ड. आप उसकी तरफ बायस्ड होते हैं. लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने लाइक ओपिनियंस ऑफ द ब्रांड एंड ओपिनियंस ऑफ द प्रोडक्ट उनको बिल्कुल भी इफेक्ट ना होने दूँ बेस्ड ऑन लाइक माई बायस टूवर्ड्स मरियम. इसलिए क्योंकि एज मच एज आई लाइक हर, दी फैक्ट इज़ कि वो मेरी कुछ एज सच लगती नहीं है. शी इज़ जस्ट अ फेलो यूट्यूबर. आई रियली लाइक हर. लेकिन मेरा लाइक 1-on-1 ताल्लुक है अपने फॉलोअर्स के साथ और मेरी लॉयल्टी बिलोंग करती है अपने फॉलोअर्स के साथ. सो आई विल गिव यू एज इट इज़. जो चीज़ें लाइक द प्रोज़ हैं मैं उनके बारे में बात करूँगी, जो कॉन्स हैं मैं उनके बारे में भी बात करूँगी. So overall, I love the thought behind the brand. I'm so proud and I'm so like happy for her. And like मुझे उसका like the packaging and all the thought behind. ऐसे नहीं लगता कि किसी ने दो दिन में ब्रांड के बारे में सोचा है, चाइना से प्रोडक्ट्स मंगाए. Which I also wanted to mention कि ना ही वेबसाइट पे और ना ही प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है कि प्रोडक्ट कहाँ बना है. लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जस्ट उसने किसी भी चाइना के प्रोडक्ट को पकड़ के अपना नाम ऊपर छापा है और वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लगा दिए. ऐसा नहीं लगता. प्रोडक्ट्स वेल थॉट आउट लगते हैं. प्रोडक्ट्स के अंदर दिल और जान लगा हुआ, लाइक खून पसीना लगा हुआ नज़र आता है. आई शेडो पैलेट बहुत अच्छी है. इसके लाइक पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है. जिन कलर्स को पिगमेंटेड होना चाहिए वो पिगमेंटेड हैं, जिन कलर्स को नहीं होना चाहिए वो नहीं हैं. एंड इट्स लाइक अ गुड मिक्स ऑफ कलर, ऑफ न्यूट्रल्स, ऑफ मैट्स, ऑफ शिमर्स, ऑफ ग्लिटर्स. इट्स एवरीथिंग. और बड़ी अच्छे तरीके से उसने पैलेट को डिज़ाइन किया है. प्राइसिंग, आई विल से इसमें भी बायस इन्वॉल्व है डेफिनेटली. लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट की प्राइस देखी तो पहली बात तो ये कि मुझे इत्मीनान हुआ, क्योंकि वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मैं चेकआउट नहीं कर पा रही थी. लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट की एक दफ़ा प्राइस देख ली तो मुझे इत्मीनान हो गया कि ये प्रोडक्ट लाइक इट वोंट गो आउट ऑफ स्टॉक एनी टाइम सून. यानी ऐसा नहीं है कि आज के आज ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी एटलीस्ट. क्योंकि मरियम उसकी जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको ज़्यादातर हाउसवाइफ्स मिलेंगी जिनके पास लाइक इतनी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है कि वो राइट अवे इस एक पैलेट में इन्वेस्ट कर सके, इवन इफ़ दे वांट टू लाइक सपोर्ट मरियम. सो जो आई शेडो पैलेट है उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई है इस प्राइस की वजह से. आई डिड
think like price देख के I did think it's super expensive for a Pakistani palette. And I say for a Pakistani palette क्योंकि यहाँ पे भी bias involved है और मैं like I want to take ownership of this bias. मैंने recently एक वीडियो लगाई थी using like get ready with me लगाया था on Instagram using my most expensive makeup. I have a Natasha Denona eyeshadow palette. I've spent a lot of money on eyeshadow palettes and I've been okay with spending a lot of money. लेकिन when it comes to Pakistani brands तो अभी recently मेरी सिस्टर ने मुझे एक पैलेट recommend की और वो 2500 रुपये की पैलेट थी और मैंने वो नहीं खरीदी क्योंकि मुझे पाकिस्तानी पैलेट्स के लिए बहुत महंगी पैलेट लगी क्योंकि हमारा बायस इन्वॉल्व है when buying पाकिस्तानी मेकअप. हम ये समझते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी और हम बड़ा खुशी खुशी जो पैसे अमेरिकन प्रोडक्ट और वेस्टर्न प्रोडक्ट पे लगा देते हैं वो हम पाकिस्तानी मेकअप लगाने में झिझकते हैं. एंड सो वो भी बात अपनी जगह ठीक है कि बायस ज़रूर इन्वॉल्व है एंड आई डू वांट टू मेक दिस लाइक ओपिनियन शिफ्ट कि पाकिस्तानी मेकअप भी अच्छा हो सकता है. पाकिस्तानी मेकअप अच्छा होता है. रिसेंटली पुट अप अ वीडियो डूइंग हाफ माई फेस विद पाकिस्तानी मेकअप और आधे चेहरे पे मैंने अमेरिकन मेकअप लगाया था. अमेरिकन मेकअप शायद $600 का आया था, पाकिस्तानी मिला जुला के 10,000 का भी नहीं था एंड इट वॉज द सेम लुक. सो येस वी नीड टू चेंज दिस माइंड सेट. आई थिंक ये वाली जो चीज़ है कि हमारे लोकल ब्रांड्स को प्रमोट किया जाए वो वाली चीज़ लोगों में आते आते आएगी एंड दे वुड रादर कि अगर मैंने 4000 की पैलेट लेनी है तो मैं मॉर्फी की क्यों ना ले लूँ या मैं कलर पॉप की वेबसाइट से क्यों ना मंगा लूँ. सो वी हैव दैट काइंड ऑफ माइंड सेट, वी हैव दैट काइंड ऑफ बायस अगेंस्ट पाकिस्तानी मेकअप. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ माइंड सेट दैट विल टेक टाइम और उस वजह से मुझे लगता है कि मरियम का ब्रांड जो है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस ज़रूर है. बट दैट बीइंग सेड इसमें कोई पॉइंट्स, आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉइंट्स अवे फ्रॉम द नाइस क्वालिटी एंड द नाइस ब्रांडिंग ऑल टुगेदर. लेकिन सारी चीज़ पे मेहनत भी बहुत हुई है. बट ऑल टुगेदर आई रियली लाइक द पैलेट, आई रियली लाइक द मस्कारा टू. सो या गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अब आप लोगों की बारी है, नीचे कमेंट्स करें, मुझे बताएं क्या आपने मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स की लॉन्च में से कुछ लाइक चीज़ें ख़रीदी. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, लाइक शेयर योर थाट्स. आप लोगों की क्या थाट्स हैं ऑन हर न्यू लाइन एंड व्हाट आर योर थाट्स ऑन द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड. एंड आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज़ वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको थम्स अप दें एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी. एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.